दोस्तों नमस्कार। जिस वक्त संसद और विधानसभाओं की सीटों को बढ़ाने के लिए परिसीमन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसी वक्त आधी रात को महिला आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करने वाला गजट निकाला जाता है। तो आखिर इसके मायने क्या है? महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित हुआ और उस वक्त यह कहा गया कि जब नई जनगणना होगी, जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, तो उस परिसीमन के आधार पर रोटेशनल बेसिस पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। और अब उस बिल में संशोधन के साथ साथ लोकसभा की सीटें बढ़ाने वाला जो विधेयक संसद में रखा गया, उस बीच अचानक महिला आरक्षण कानून को आधी रात से लागू करने का जो फैसला है, उस फैसले में आखिर कितना बड़ा झोल है, यह समझना जरूरी हो जाता है। पहली बात तो यह कि संसद में सीटें बढ़ाने वाला विधेयक पारित होना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है, क्योंकि कल 540 सदस्यों की लोकसभा में जिस प्रकार से 185 सांसदों ने बिल पेश हो या ना हो, इसी मुद्दे पर सरकार के रुख के विरोध में जाकर वोट दिया, उसी वक्त तय हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए 2/3 बहुमत का इंतजाम करना इस सदन में लगभग असंभव सा काम है। लेकिन जब ये जानते हुए कि लगभग असंभव सा काम है इस बिल को पारित कराना, अब ब्लेम गेम खेलने की नीयत से तो आधी रात को महिला आरक्षण को लागू करने का फैसला नहीं किया गया। याद रखिए, उस बिल में भी, उस नोटिफिकेशन को आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगली लोकसभा का चुनाव या आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, वहां पर 1/3 सीटें महिला आरक्षण के साथ होगी और तब जाकर वहां चुनाव होगा। इस तरह की कोई बात नहीं लिखी गई है। यानी इस बार भी इसमें एक प्रोमिसरी नोट जैसी बातों का जिक्र है कि लागू हो गया है, अब इसे अमल में लाने की बात जो हो रही है, वो अमल में लाने की तारीख नियत नहीं की गई। सरकार आखिर हर काम ऐसे क्यों करती है? एक तो बड़ा झोल डिलिमिटेशन के मामले में है। डिलिमिटेशन यानी सीटों की परिसीमन के साथ साथ 550 की लिमिट को क्रॉस करते हुए 850 तक संसद की सीटें, लोकसभा की सीटें ले जाने का जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर यदि आप नजर डालें तो 2-3 बातें और साफ होती हैं। पहला कि संसद में रीएलोकेशन यानी राज्यों का कोटा कितना हो, लोकसभा के अंदर कितनी सीटें किस राज्य को मिले, यह जो सदन में अधिनियम के माध्यम से तय होता है, कानून के और संविधान संशोधन के माध्यम से तय होता है। यह अधिकार सरकार चाहती है कि इस बिल को पास कराकर अपने हाथ में ले ले, अपने हाथ में ले ले, यानी किसी भी तरह से संसद की मंजूरी की जरूरत ना हो, जब चाहे जिस परिसीमन आयोग के माध्यम से संभव हो, जिस राज्य में जितनी सीटें करनी हो, उस फॉर्मूले के तहत या किसी नए फॉर्मूले के तहत उस राज्य को, किसी भी राज्य की सीटें बढ़ा दी जाए या किसी भी राज्य की सीटें घटा दी जाए। स्वाभाविक सी बात है कि जब संसद को प्राप्त अधिकार को सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है, संसद के रास्ते से बचना चाहती है, सांसदों के अप्रूवल की प्रवृत्ति से, उस संवैधानिक प्रवृत्ति से सरकार खुद को बचाना चाहती है, तो साफ बात है कि नीयत ठीक नहीं है। सत्ता पक्ष के तमाम लोग विपक्ष की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष महिला आरक्षण पारित नहीं होने देना चाहता। सवाल यह है कि जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 2023 में ही महिला आरक्षण कानून को मंजूरी दिला दी, पूरे विपक्ष ने इसका समर्थन किया, उस वक्त 2024 का लोकसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ क्यों नहीं कराया गया? उस वक्त ये बातें क्यों कही गई कि जनगणना होगी, जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, उसके बाद 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी? और जब वो कानून लागू है, वो कानून संसद की मंजूरी पा चुका है, उसके बाद अब जाकर के नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी है? यह सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरफ बंगाल का चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ तमिलनाडु और केरल का चुनाव चल रहा है, तीसरी तरफ असम और पांडिचेरी का भी चुनाव चल रहा है। तो इतने राज्यों के चुनाव के बीच क्या महिला वोटर्स के बीच, आधी आबादी के बीच विपक्ष को विलन बनाने की मानसिकता से किया जा रहा है? कई सारे सवाल एक साथ उठ रहे हैं। कोटा विद इन कोटा का मसला लंबे समय से है कि क्या वंचित समूह को, जो अदर देन SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में तो 1/3 महिला आरक्षण होगा ही, उसके अलावा जो OBC का मामला है
और अब तो चूंकि सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दिया जा चुका है, तो क्या ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के लिए संसद में सीटें आरक्षित नहीं होंगी? ये एक बड़ा सवाल है। मामला सिर्फ ओबीसी ईबीसी का नहीं है, बल्कि ईडब्ल्यूएस का भी मामला फंसता जा रहा है। कोई दल इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह है कि आरक्षण के अंदर, कोटा के अंदर, कोटा और यानी सभी क्षेत्रों को, समाज के सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिए जाने की जो बात है, उस पर सरकार क्या सोच रही है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब सरकार को लग गया है कि यह बिल लोकसभा में पास कराना असंभव सा काम है, तो क्या सरकार आज शाम 4 बजे वोटिंग कराएगी, या फिर इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सामने भेज दिया जाएगा, प्रवर समिति के सामने विचार के लिए भेज दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। प्रवर समिति के सामने अगर ये बिल विचार के लिए जाएगा, तो स्वाभाविक है कि समिति में सभी दलों के सदस्य हैं, एक प्रॉपर नोटिंग होगी, और फिर उस नोटिंग के बाद सरकार अब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 2 साल, 4 साल बाद जब चाहेगी उसे निकालेगी, और उस नोटिंग के साथ जब चीजें सदन में आएंगी तो एक विस्तृत चर्चा भी होगी। तब जाकर तय होगा कि महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे में कहां कहां सरकार डंडी मारने की कोशिश कर रही है और कहां कहां विपक्ष डंडी मारने की कोशिश कर रहा है, या कहां कहां सरकार वाजिब मुद्दे उठा रही है और कहां कहां विपक्ष वाजिब मुद्दों को उठा रहा है। कई सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मौजूदा दौर में यह सरकार अचानक इस बिल को पास कैसे कराना चाहती है। अचानक बिना किसी संसदीय समिति की सिफारिश के, बिना सुप्रीम कोर्ट की किसी कमेटी के सिफारिश के, बिना किसी भी तरह के सिविल सोसाइटी के बड़े दबाव के, आखिर इस तरह के बिल के पीछे की परिस्थितियां कैसे पैदा हो गई कि एक बिल कहीं से बन के आता है, 24-48 घंटे पहले सांसदों को सर्कुलेट किया जाता है ताकि सांसद पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि इस बिल के पीछे क्या झोल है, और फिर उसके बाद उसे लागू कराने के लिए संसद के सामने रख दिया जाता है। यह प्रवृत्ति मौजूदा दौर में इसी सरकार में देखी जा रही है। 2014 के पहले किसी भी बिल को पास कराने के लिए, चाहे बहुमत की सरकार रही हो या गठबंधन वाली सरकार रही हो, एक दलीय व्यवस्था या बहुदलीय गठबंधन का दौर रहा हो, हर दौर में यही होता था। अगर आपातकाल को भी छोड़ दें तो हर दौर में यही होता था कि कोई भी विधेयक पूरी तरह से सांसदों की एक कमेटी को सुपुर्द किया जाता था, वो बिल बनाती थी, उस पर अमेंडमेंट आता था, कैबिनेट अपनी तरफ से कुछ जोड़ घटा करती थी, तब जाकर उस बिल को पास कराया जाता था। लेकिन मोदी सरकार में किसान कानून आएगा, सांसदों को पता ही नहीं है, बिल थोप दिया जाएगा। महिला आरक्षण आएगा, सांसदों को पता ही नहीं है, बिल थोप दिया जाएगा। फिर डिलिमिटेशन का बिल आएगा, सांसदों को पता ही नहीं है, बिल थोप दिया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आएगा, सांसदों को पता ही नहीं है, 10 दिन में कहा जाएगा कि 18,000 पन्ने का जो पोथा है, उस पोथी को आप पढ़िए और 10 दिन के अंदर वो 18,000 पन्नों पर अपनी राय सदन में आकर दे दीजिए। यही मौजूदा सरकार की नियति है, और इसी तरह से ये संसद में सीटें बढ़ाने का जो कानून लाने की कोशिश हो रही है, उससे दक्षिण बनाम उत्तर की स्थिति, राज्यों के बीच का अनुपात गड़बड़ाने की संभावना, ये सब जब चिंताएं एक साथ आकर मिल रही है, तब इस बिल का पास होना मुश्किल ही नहीं, जो असंभव जान पड़ता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं विपक्ष का तर्क भी वाजिब जान पड़ता है। अब देखते हैं आज शाम 4 बजे वोटिंग होती है या वोटिंग के पहले सरकार अपना बोरिया बिस्तर समेट लेती है और सेलेक्ट कमेटी में ले जाने की बात करती है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आधी रात का जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन क्यों लाया गया। आज सदन में जैसे जैसे बहस आगे बढ़ेगी, सत्ता पक्ष के लोग जैसे जैसे बोलना शुरू करेंगे, वही ये तय हो जाएगा क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और क्रेडिट लेने और दूसरे को डिस्क्रेडिट करने की मंशा से तो ये सब नहीं किया जा रहा, या वाकई सरकार महिला आरक्षण के लिए गंभीर है। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर सरकार महिला आरक्षण के लिए गंभीर होती, जिस वक्त सरकार को करीब करीब एनडीए को 2/3 बहुमत के करीब की स्थिति थी, उस वक्त ये बिल लाने की कोशिश क्यों नहीं की गई कि संसद में सीटें बढ़ा दी जाए, या फिर महिलाओं के आरक्षण को लागू ही कर दिया जाए, सीटों को बता दिया जाए, देश की जनता को बता दिया जाए कि कौन कौन सी सीटें रिजर्व की जा रही है। उस वक्त ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई, और अब जब एक अल्पमत सरकार का नेतृत्व, सहयोगियों के सहारे बहुमत का जुगाड़ कर चलने वाली एनडीए सरकार का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उस दौर में
इस तरह की कोशिशें हो रही है। देखते जाइए, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, संसद के अंदर क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।